राम मंदिर के सामने रख के वो पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर हुआ दो बार, एक बार 13 महीना, एक बार 5 साल। फिर 2014 में ये राम मंदिर के सामने रख के ही 3 बार हैट्रिक किया मोदी जी। तो मेरे ख्याल से मैं मस्जिद बनाना है। भारत का संविधान जो है, मेरे सर्वोच्च न्यायालय मेरा पास वो जुडिशियल का जो जजमेंट दिया तो मेरा फेवर में है। वो कंस्ट्रक्शन बनने दीजिए, बाद में जो नाम आएगी, बबरी होगी ना क्या होगी, वो बाद में तो कोई रुक सकते, तो कोई कोर्ट में मेरे को आपत्ति आएगी तो मैं सोचेगी, लेकिन कंस्ट्रक्शन तो चल रहा है। कंस्ट्रक्शन तो किसी का जमीन के ऊपर नहीं है। मैं खुद मेरा कंस्ट्रक्शन लैंड परचेज करके 13 बीघा जमीन, उनका जो अनुमानित 9 करोड़ रुपया देके वो जमीन खरीद करके वहाँ ही कंस्ट्रक्शन हो रहा है। वो कंस्ट्रक्शन तो कोई रुक नहीं सकता। बाद में क्या होगा, वो नामकरण के वहाँ राम मंदिर बना, यहाँ बाबरी मस्जिद बनाने देगी नहीं देगी, वो जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी, मस्जिद कंप्लीट होगी, उसी टाइम देखा जाएगा। नहीं, कोई अलायंस का कोई सवाल ही नहीं उठते। मैं दोनों सीट जीता, एक को तो रिजाइन करना पड़ेगा, तो शुभेंदु अधिकारी जी वो दोनों सीट जीता, उनको एक छोड़ना पड़ेगा। तो जितना जल्दी दोनों सीट में बाई इलेक्शन होना चाहिए। मेरा जो रेजीनगर 70 में 60,000 से ज्यादा वोट में जीता, तो वो सीट में मेरा एक ही लड़का है, बेटा है, उनका नाम है, जो कश्मीर का मुख्यमंत्री था गुलाम नबी आजाद, उसी टाइम वो 25 वैशाख 9 में वो जन्म लिया। तो कल 25 वैशाख 9 में आने वाला है, और उसी दिन 1994 में मेरा बेटा का जन्म लिया। तो उनका उसी टाइम वो गुलाम नबी आजाद कश्मीर का मुख्यमंत्री था, इसीलिए उनका नाम रखा गुलाम नबी आजाद। आज जो तो रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्मदिन में 25 वैशाख भी हुआ, तो भी डाक नाम रोबिन है। वो को रेजीनगर में उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया गतकाल। तो क्या आप बीजेपी के साथ, जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो बीजेपी के साथ क्या अलायंस में चलेंगी या ऑपोजिशन में? नहीं, ऑपोजिशन में बैठेगी। अलायंस का क्या जरूरत है, इनको तो ज्यादा से ज्यादा वरिष्ठता मिल गया, उनको तो 207 मिल गया, फलता लेके 208 पहुंच जाएगा। तो मेरा तो कोई लालच नहीं है जो सरकारी दल में कोई चेयर लेने के लिए। मेरा जो विधानसभा का जो हक है वो लेके मैं ऑपोजिशन बैठ के, मेरा मुर्शिदाबाद जिला तथा स्टेट का जो लोगों को ऊपर कोई जुल्म नहीं होना चाहिए, लोगों को मोदी जी जो बोल रहा है सबको साथ, सबको विकास, सबको ये मान के चले, तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है। कल देखा गया कि अखिलेश यादव ममता बनर्जी के घर पे आए थे, मीटिंग किए हैं, और मीटिंग करने के बाद उन्होंने ये भी कहा है कि जो वोट जो काउंटिंग हुआ है उसमें बहुत कुछ मैनिपुलेशन किया गया है, वोट चोरी हुआ है। तो अखिलेश जब केजरीवाल 2 महीना तक जो प्रचार चल रहा है वो कहाँ थे? वो तो ममता बनर्जी को पास आके सपोर्ट देना चाहिए। वो तो राहुल गांधी अभिषेक को सुबह सुबह जाके राहुल गांधी में घर में चाय पीते, तो यहाँ क्यों राहुल गांधी ममता को खिलाफ 294 में उम्मीदवार खड़ा किया? ये दिचाचरिता नहीं होना चाहिए। ममता बनर्जी भी झूठा आदमी, और कांग्रेस का 50 साल से बंगाल में 1997 में जो कांग्रेस को चुनाव में खत्म हो गया, आज तक कांग्रेस वो दिन दिन आम आदमी को पास इनका कोई सब रिजेक्ट कर दिया, कांग्रेस को भी रिजेक्ट कर दिया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को भी। मैं आपको सुझाव देने के लिए बोल रहा है, जो मोहम्मद सलीम साहब को मैं 3 बार बैठा, बोला जो आप कांग्रेस, आईएसएफ में चारों तरफ मिलके
मैं बंगाल में एक माहौल बनाना चाहते हैं जो टीएमसी खत्म होगा, मेरा निर्णायक शक्ति में आएगा। वो बोल बोल के कोई मेरा बात का कोई गुरुत्व तो नहीं दिया। मैं क्या करूँगी, मैं लड़ लिया, वो लड़ लिया। वो भी सीपीएम भी 1 सीट मिला, कांग्रेस भी मुर्शिदाबाद जिला 2 सीट मिला, खुद मैं अकेला लड़ के 2 सीट जीत हासिल किया। तो मेरा को साथ कांग्रेस सीपीएम नेशनल दल इनको क्या फर्क है, नहीं सोचते हैं। यही सोचना चाहिए। तो 29 का लोकसभा चुनाव भी तो अब 5 साल बाद आने ही वाला है। हाँ, 3 साल बाद आने वाला है। तो वहाँ पे आम जनता उन्नयन पार्टी क्या लोकसभा में भी उम्मीदवार खड़े करेगी? जरूर, मैं खुद बहरमपुर सीट में लड़ेगी एवं इंशाल्लाह मैं वहाँ से 2 लाख वोट में जीत हासिल करेगी। मेरा मुर्शिदाबाद के 3 सीट है टीएमसी का, 3 को मैं हराएगी। ये मेरा टारगेट है। अरे टारगेट मैं फुलफिल करूंगी। तो उसके अलावा भी और क्या क्या सीट, कौन कौन सा सीट आप अभी तक डिसीजन? मैं ज्यादा सीट पार्लियामेंट में नहीं लड़ना चाहूंगी। मैं मुर्शिदाबाद 3, मालदा 2 और उत्तर दिनाजपुर का रायगंज 6 सीट अभी निर्णय लिया। कोई जरूरत पड़ेगी तो और 2-4 सीट लड़ने जाएगी, क्या दिक्कत है। सवाल दादा ये है कि बाबरी मस्जिद जब आप बना रहे थे तब बीजेपी की तरफ से उसका विरोध किया गया, उसका नाम के ऊपर विरोध किया गया। देखिए, कंस्ट्रक्शन शुरू है, क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी को नेता लोग पहले एल.के. आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी और आरएसएस का जो पदाधिकारी है, उनको सब लोग, उनका एक ही मकसद था, एक ही टारगेट था, जो अयोध्या में राम मंदिर बनाना। तो राम मंदिर के सामने रख के वो पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर हुआ 2 बार, एक बार 13 महीना, एक बार 5 साल। फिर 2014 में ये राम मंदिर के सामने रखे ही 3 बार हैट्रिक किया मोदी जी। तो मेरे ख्याल से मैं मस्जिद बनाना है। भारत का संविधान जो है, मेरे सर्वोच्च न्यायालय मेरा पास वो जुडिशियल का जो जजमेंट दिया तो मेरा फेवर में है। वो कंस्ट्रक्शन बनने दीजिए, बाद में जो नाम आएगी, बाबरी होगी ना क्या होगी, वो बाद में तो कोई रुक सकते, तो कोई कोर्ट में मेरे को आपत्ति आएगी तो मैं सोचेगी। लेकिन कंस्ट्रक्शन तो चल रहा है। कंस्ट्रक्शन तो किसी का जमीन के ऊपर नहीं है। मैं खुद मेरा कंस्ट्रक्शन लैंड परचेज करके 13 बीघा जमीन, उनका जो अनुमानित 9 करोड़ रुपया देके वो जमीन खरीद करके वहाँ ही कंस्ट्रक्शन हो रहा है। वो कंस्ट्रक्शन तो कोई रुक नहीं सकता।